पिछले क्लास में हम लोग बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर पर रुक गए थे। चलिए इसको पहले हेडिंग डालिए, लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हेडिंग डलवाए थे क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया बड़े। चलिए फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिए इसका। लिखिए रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू दिस। डोमेन ऑफ फंक्शन, और तीसरा लिख लीजिएगा बाबू रेंज ऑफ फंक्शन। ये तीन को हेडिंग डाल लीजिएगा और इधर जो है एक साइड तरफ एग्जाम्पल लगाइएगा। हो गया? पहले समझिएगा, उतारिएगा मत। देखो यहाँ पे इसका वर्क क्या है वो सुनिए। ये सिंबल जो है हम बताए थे बाबू पिछले क्लास में कि यही सिंबल मैट्रिक्स का होता है। यही सिंबल आपका जो है क्लोज इंटरवल का भी होता है, और आज के दिन यही सिंबल हम लोग देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी। तो कभी भी इस तरह का लगा हुआ रे बॉक्स के जैसा, तो आपको बोलना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी सबसे बड़ा इंटीजर खोजेगा हर बार। ये आंसर तो पक्की बात है हमको इंटीजर देगा, क्योंकि नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये सब सारा डिटेल बताएंगे जब ग्राफ सिखाएंगे आपको फंक्शन के अंदर। तो अभी जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही हम काम कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्क क्या है वो पहले हम समझा रहे हैं, और इन डिटेल आपको ग्राफ के समय में बताएंगे। अभी हमको जितना जरूरत है उसको एग्जाम्पल से पूरा लिखवाएंगे वहां पे कि ये क्या है, इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है, इससे सब चीज बताएंगे। अभी जितना जरूरत है उतना ही में हम लोग काम करेंगे। इसका वर्क क्या है वो सुनिए। वर्क ये है बाबू कि अगर अंदर x के जगह पर आप कोई वैल्यू रखोगे, अरे कोई भी नंबर रखोगे ना, वो नंबर जो होगा वो तीन तरीके से बिहेव करेगा आपके पास। या तो नंबर आप पॉजिटिव नंबर रख रहे होंगे, या तो नेगेटिव नंबर रखिएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो। यही ना दुनिया नंबर चलता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव में दो हिस्सा है, या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में इंटीजर रख रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटीजर। जैसे हम 2 रखे तो 2 मेरा इंटीजर है। जैसे -5 रखे तो मेरा 5 इंटीजर है। 0 रखे तो 0 भी इंटीजर है। तो अंदर में जब भी वैल्यू आप इंटीजर रखिएगा, अंदर अगर आप वैल्यू इंटीजर रख रहे हैं तो उसका आंसर वही होगा जो आप रखे हैं। जैसे मॉड में बताते थे, मॉड में क्या बोलते थे कि अंदर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव रहे तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगी, और अगर अंदर वाला पार्ट नेगेटिव रहे तो उसके आगे एक माइनस साइन लगवाएगा और उसको पॉजिटिव बना करके बाहर करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वर्क भी ऐसे ही कुछ है। ये यहां का इनपुट देखेगा कि इनपुट कैसा है उसका। अगर आप यहां पर अंदर में इनपुट अगर इंटीजर डाल दिए तो जो डालिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम 5 डाले तो आंसर मेरे को 5 दे देगा, यानी उसको एज इट इज बाहर फेंक देगा। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लगाते हुए लिखा रहे, अगर हम पूछ दिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का वैल्यू बताइए, क्या ये अंदर वाला पार्ट इंटीजर है बाबू? अगर अंदर वाला पार्ट इंटीजर रहेगा तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 5 होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 बताइए, क्या -3 इंटीजर है? अरे -3 इंटीजर है तो वो एज इट इज बाहर आएगा, यानी -3 होगा। अगर कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू बताइए, क्या 0 भी इंटीजर है? क्या एज इट इज बाहर है।
कहने का मतलब अगर इनपुट मेरा इंटीजर हुआ तो वो एज इट इज बाहर फेंक देगा, जो डालिएगा वही आंसर मिल जाएगा। ये तो पहला केस हुआ। ये कैसा वैल्यू डाले समझ में आ रहा है ना? ये इंटीजर डाल रहे हैं, जैसे 2, 3, -5, -10, -100, माइनस कुछ भी डालिए इंटीजर में, वही आंसर मिल जाएगा, जो रखे वही आंसर हो जाएगा। और अगर आप नॉन इंटीजर डाल रहे हैं, और यही समझना भी है, नॉन इंटीजर वाला खट खट स्टूडेंट निकाल देते हैं बाहर। नॉन इंटीजर का केस में देखिए दो तरह का केस आएगा। नॉन इंटीजर में दो तरह का केस चलता है, या तो पॉजिटिव होगा वो नंबर या तो नेगेटिव होगा। जैसे मेरे से कोई पूछे दिया कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, इसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। ध्यान रखना इस बात को, चाहे अंदर में इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, इसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। अब 3.5 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा, तो देखिए आप ये 3.5 नंबर लाइन से समझा रहे हैं। 3.5 कहां पर पड़ता है? 3.5 पड़ता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। और अगर ये भी नहीं जानते तब तो सॉरी, तब तो कोई सिखाइए नहीं पाएगा आपको। 3.5 कहां पर पड़ता है? 3 और 4 के बीच में। नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है। अगर अंदर वाला पार्ट इंटीजर नहीं रहेगा तो उसका वर्क कैसे होता है वो सुनिएगा। अगर अंदर वाला पार्ट अगर इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट लेस में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही आंसर होगा। तो 3.5 के जस्ट लेस में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? अगर इंटीजर रहे तो एज इट इज बाहर आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट लेस में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही आंसर को पकड़ लेगा। अब जैसे मेरे से कोई पूछ दिया कि 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो 2.99 तो 2 और 3 के बीच का नंबर है, 2 और 3 के बीच का नंबर है, तो उसके जस्ट लेस में सबसे बड़ा इंटीजर 2 है बाबू, तो 2 आंसर रख ली। इसके जस्ट लेस में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो आंसर को रखेगा, क्योंकि नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कभी भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं देगा, हमेशा इंटीजर डालिए चाहे नॉन इंटीजर डालिए, इसका वर्क है इंटीजर देना आंसर। तो क्या इंटीजर दे रहा है ये? चलिए बताइए, आप खड़ा होइए, आप खड़ा होइए ना प्रभु, खड़ा होइए। अगर आपसे हम पूछे कि -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, -3, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उधर डिक्लेयर किया जा रहा है -3, राइट या रॉन्ग? -2.5 जो है नंबर लाइन पर हमको प्लॉट करवाइए, -2.5 कहां पड़ता है? नंबर लाइन पर -2.5 प्लॉट करवाइए, -2 और -3 के बीच में, इधर -2। क्या सही प्लॉट किए? तुम ही तो बोली ऐसा कि -2 और -3 के बीच में पड़ता है। इस सही हम प्लॉट किए हैं। -2.5 जो है वो किसके बीच का नंबर है? -1 और -2 के बीच का नंबर है। -3 और -2, -3 -2 के बीच का नंबर है -2.5, नेगेटिव है, तो इधर ने घसकेंगे, तो -2.5 यहां लिए। और अभी हम क्या सिखाए कि अगर इंटीजर नहीं रहे तो जस्ट लेस, इसके जस्ट लेस में सबसे बड़ा इंटीजर -3, तो ये -3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फिर बताइए, एक अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए आपको नहीं बैठा है। -1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। -2 कितना होगा? -2। अब ट्रिक सीखिए, 3 वो चीज हम एग्जाम्पल लगा दिए, अब सब तरह का हम एग्जाम्पल डाले हुए। अब ट्रिक देखो क्या है सो, इधर देखो, इधर इधर देखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग लिखा करेंगे, इतना हम लोग इसके पीछे में इसके आगे में क्या है उसको मतलब नहीं रखेंगे। इधर देखो, अगर अंदर वाला पार्ट इंटीजर रहे, अगर अंदर वाला पार्ट अगर इंटीजर है तो जो लिखे वही आंसर हो गया,
उसको एज इट इज बाहर कीजिए और आंसर लिख दीजिए। अगर इंटीजर नहीं है तो दो केस है, या तो वो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में है तो पॉइंट के पहले जो इंटीजर बैठा है वही आंसर लिख दो। पॉइंट के पहले जो इंटीजर दिख रहा है वही आंसर लिखो। कब? जब पॉजिटिव में रहेगा तब। और अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में तो पॉइंट के पहले जो इंटीजर दिखा उसमें से एक कम कर करके लिखो। जैसे देखिए -2 में एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगा, -1 में एक कम करेंगे। खड़ा होइए, जरा बताइए पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पाई यहां 180 डिग्री वाला पाई नहीं है, नंबर वाला पाई। इसका अप्रोक्स वैल्यू 3.14, 3.14। इसका बॉक्स 3 हो जाएगा बाबू, इसका बॉक्स 3। π/2 का भी वैल्यू मैं लिखाया हूं बाबू, इसका वैल्यू होता है 1.57। 3.14 का आधा 1.57, तो इसका बॉक्स कितना 1। सब लोग सीख गए, उतारिए इसको। उस समय पूरा मीनिंग लिखवाएंगे इसलिए टेंशन मत लीजिए, अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू से ही समझा दिए, याद रहेगा ना। अगर इंटीजर रहे तो एज इट इज बाहर कर देना, इंटीजर अगर नहीं है तो उसके जस्ट लेस में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही पकड़ेंगे। उसके लिए ट्रिक हम समझा दिए कि पॉजिटिव में रहे पॉइंट के पहले जो इंटीजर वही आंसर लिख दो, और नेगेटिव में रहे तो उसमें एक कम कर करके लिखो। जो भी नंबर पॉइंट के पहले है उसमें एक घटा दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। क्या? अब एक बात बताइए बाबू, अब हम लोग इतने काबिल हो गए कि √2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल सकते हैं। √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.414, इसका 1 क्या? √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या? चलिए बताइए -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कितना? ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग पढ़ाए अभी अभी, ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। लॉग में सिखाए थे ई और पाई जो है वो दोनों इरेशनल नंबर है, और ई का वैल्यू लिखवाए थे 2.71। ई का वैल्यू 2.71 अप्रोक्स वैल्यू लिखवाए थे। हो गया? चलो अब बताओ, अब देखो यहां पर जो जगह भरे हुए हैं, यहां पर जो खाली रखे वो लिखेंगे। डोमेन लिखा जाता है एक्स में और रेंज लिखा जाता है वाई में, ये तो सिखा दिए आपको। अब इतने काबिल हो गए कि हम इस एग्जाम्पल को देख कर करके डोमेन और रेंज हम लिख सकते हैं। डोमेन देखिए क्या है, डोमेन का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्स के जिस वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड हो उसको बोलते हैं डोमेन। इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसा वैल्यू है जो रखने से फंक्शन मना कर रहा है, कोई ऐसा वैल्यू इसमें है कि कोई भी वैल्यू रखने से मना किया कि ये वैल्यू ना रखो, ये वैल्यू नहीं रखो। हम कभी हिचकिचाए वैल्यू रखने में? जो दिल किया, देखो इरेशनल नंबर भी रखे, रेशनल नंबर भी रखे, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल भी रखे, रेशनल भी रखे, इंटीजर भी रखे, नॉन इंटीजर भी रखे, सब चीज रखे। और सब चीज जब नंबर रखवा रहा है इसका मतलब उसको बोला जाता है दुनिया में रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो गया बाबू? डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या बाबू? यानी पूरे रियल नंबर पर ये डिफाइंड है। अब रेंज किसको बोलते हैं? अब रेंज का 4 गो नाम बोले थे। रेंज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू इमेज। आंसर को भी रेंज बोला जाता है। तो जो तुम 5 रख रहे हो, ये जो मिल रहा है वो तुम्हारा आंसर है। 5 रखे और इनपुट रखे 5, आउटपुट पाए 5, -3 इनपुट रखे आउटपुट पाए 3, तो ये सब आंसर है। आंसर में ये ऐसा देखिए तो बाबू कि कोई ऐसा नंबर है जो नॉन इंटीजर है? अरे सब देखो, जितना भी आंसर लिखे सब इंटीजर है। तो इसका रेंज हो गया y बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर को बोला जाता है रेंज, और आंसर इंटीजर है, इसलिए y बिलोंग्स टू इंटीजर लिखे। उतारिए, तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r बाबू, और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का सिंबल z से भी पड़ता है बाबू। हो गया? ये तो हो गया आपका कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखिए।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको शॉर्ट में बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का शॉर्ट नेम है। ये हटा रहे हैं तो डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए। अभी रेंज हमको खट से जरूरत पड़ेगा। चलो अगला हेडिंग डालिए, लिखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन शॉर्ट बाबू FPF बोलेंगे इसको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिए रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर दिस। वो बिग ब्रैकेट में था और ये देख लो कर्ली ब्रैकेट में है। दूसरा नंबर लिख लीजिए डोमेन, इसका घर बना लीजिए अभी। तीसरा नंबर लिख लीजिए रेंज। एग्जाम्पल से हम लोग डोमेन और रेंज निकाला करेंगे। हो गया। इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला? फ्रैक्शनल पार्ट का। क्या फॉर्मूला है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। शॉर्ट में पढ़ेंगे x माइनस बॉक्स ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को बार बार हम शॉर्ट में बॉक्स बोला करेंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए कैसे कैसे लगाएंगे इसको। अब इधर देखो इसका, अब इसका फॉर्मूले डायरेक्ट है इसलिए इसमें मेहनत कम है। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए बाबू, अगर मेरे से कोई पूछा फ्रैक्शनल पार्ट 5 का वैल्यू बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट 5 का वैल्यू, तो इसमें 5 यहां भर देंगे। चलिए बताइए, तो यहां लिखेंगे 5 माइनस बॉक्स ऑफ 5। अरे नलायक, सबको सीखना है ना, बहुत सारा नया स्टूडेंट बैठल है, फिर हमको डुबा दोगे तो लोग। अब तो हवा में हम उड़ने जानते हैं। बॉक्स 5 का वैल्यू 5, 5 में से 5 घटा 0। बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, यहां पर -2 भरेंगे बाबू, फार्मूला में भरिए -2 माइनस बॉक्स ऑफ -2, और -2 का बॉक्स -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर फिर 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7 का वैल्यू बताइए। 0 ही होगा क्योंकि -7 माइनस बॉक्स ऑफ -7, तो इसका भी वैल्यू हो गया 0। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 का वैल्यू 0 क्या बाबू? तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0। इतना दूर जो कहानी आपको चलाए वो देखो इंटीजर था सब, तो इंटीजर के केस में आप आंसर क्या देख रहे हैं? 0 आ रहा है। कोई भी इंटीजर अंदर डालिएगा आंसर 0। अब आइए नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर बोले तो जैसे 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.7 आप देखते हैं 2.7 रखते हैं। देखिए तो यहां पर 2.7, यहां पर 2.7, क्या? तो 2.7 माइनस बॉक्स ऑफ 2.7, 2.7 का बॉक्स 2, अभी ना सिखाया है, इसका बॉक्स हो जाएगा 2, तो 2.7 माइनस 2 कितना आ गया? 0.7 क्या बाबू? 0.7। खड़ा होइए आप, अब घटाइए। यस सर, यस सर, यह ना करता है। 1.39 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। अब डायरेक्ट वैल्यू बैठाना और लिखना भी है। अब बार बार ये नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब तो पहले लिखेंगे 1.39, 1.39, और 1.39 यहां बैठेगा तो उसका बॉक्स 1, उसका बॉक्स 1, तो यहां पर 1 घटाइए 0.39। जवाब तो सही है,
काहे कि पॉइंट वाला में भी तो हिस्सा में झूलता है ना सब। चलिए, तो आपको इसके लिए नहीं खड़ा किया गया है, आपको नेगेटिव वैल्यू में न रखवाएंगे, पॉजिटिव में तो कोई भी कर देता है कैलकुलेशन। अच्छा खैर चलिए आसान चीज पूछते हैं। -7.21, -7.21 इसका सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है ना, बॉक्स ले लिए, रुक जाओ। -7.21 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो फार्मूला पर पहले बैठाइए, हड़बड़ाना नहीं है, पहले फार्मूला पर बैठा रहे, यहां पर बैठाएंगे -7.21 और माइनस ये वाला जिस दिन यहां बैठेगा तो उसका बॉक्स हो जाएगा -8। अभी ना सिखाए थे, नेगेटिव में अगर नॉन इंटीजर है तो -7 में एक कम करो, -8, और बीच में माइनस तो +8 क्या, इसमें इसको घटाओ, इसका कितना आंसर होगा 0.79, 0.79 होगा। इसमें इसको घटाना है 0.79, सही है ना बाबू? ठीक, अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ड्रेसिंग हम ही करेंगे। चलिए आइए शॉर्ट ट्रिक समझो, इतना नहीं काम करेंगे। देखिए डायरेक्ट देखते के साथ वैल्यू लिखेंगे। इंटीजर रहे दिमाग नहीं लगाना है, आंसर 0 लिख देना है। कुछ भी इंटीजर पुट करो आंसर 0, तीनों केस चारों केस दे सकते हो, ये सारा इंटीजर था। इंटीजर के केस में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0, और अगर इंटीजर नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर इंटीजर नहीं है तो दो तरह का फिर बिहेव करेगा। नॉन इंटीजर में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट वाला ही हिस्सा आंसर लिख दो, अगर नॉन इंटीजर है पॉजिटिव में है तो पॉइंट वाला ही हिस्सा आंसर हो गया। 2.7 का देखो 0.7 लिखे, 2.7 का देखिए 0.7 लिखे, 1.39 का देखो 0.39 लिखे। अरे बोलो, अगर नॉन इंटीजर है और अगर पॉजिटिव में है तो पॉइंट वाला ही हिस्सा आंसर हो गया आपका, ठीक है। और अगर आपका जो है नेगेटिव में नॉन इंटीजर है तो 1 में से इसको घटा देना है, 1 में से पॉइंट वाला हिस्सा को सब्ट्रैक्ट कीजिए। और इतना तो आना चाहिए कि 1 में से 2.1 को घटाएंगे, सॉरी 0.21 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा। आप जैसे देखिए यहां पर अगर मेरे से कोई पूछा -3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो हम इतना नहीं फार्मूला ऐसा देखेंगे, 1 में से इसको घटा देंगे, 0.5 क्या बाबू, 0.5। डायरेक्ट बोलना, ये फार्मूला कब तक आप लगाइएगा, ठीक है। और अगर यही मेरे को कोई पूछ देता बाबू कि पाई का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, तो 0.14 चाहे 0.14, क्योंकि 3.14 होता है इसका वैल्यू। अरे अप्रोक्स वैल्यू कितना है 3.14, तो 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.14 हो गया। चलिए बताइए π/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.57 है इसका वैल्यू, तो कितना लिखेंगे 0.57। बेहतरीन, चलिए उतारिए, सीख गए। अब नेगेटिव में रहे तो पॉइंट वाला हिस्सा को 1 में घटा करके लिखना है, और पॉजिटिव में रहे तो पॉइंट वाला हिस्सा आंसर लिख देना है। पाई पॉजिटिव नंबर है तो 3.14, तो 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.14, 0.14 बोलो चाहे 0.14 बोलो। पॉजिटिव रहेगा तो पॉइंट वाला हिस्सा आंसर, देखो ना यहां पर पॉजिटिव तो पॉइंट वाला हिस्सा, 2.7 था तो देखो 0.7 लिखे, 1.39 था देखो 0.39 लिखे। नेगेटिव में रहे तो पॉइंट वाला का जो हिस्सा है पॉइंट वाला, उसमें 1 में घटा के लिखो, 1 में घटा करके लिखिए। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, सारा एग्जाम्पल उतार लिए। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो। तो इतना आसान सवाल दिए न बोकवा, 0.5 तो इतना कुछ चीज सोच रहा है? जो होगा वही होगा इसका आंसर। 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5
धागा दे रहा है मन में, सोच रहा है कि पॉइंट के बाद हिस्सा क्या है, तो जो तुम बोलने वाला वह इसमें है। हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √3 का वैल्यू बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट √3 का वैल्यू 1.73, उतना ही लीजिए, 732 बोलिए, तो उसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ, तो 0.732 यही हो गया। बैठो, इतना तो सीखिए गए। हो गया। अब आ जाओ, डोमेन लिखो। चलिए बताइए, इसमें एन लाइक, इधर देखो, इसमें इंटीजर भी रखे, फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिखे हैं, और इसमें देखो यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर भी लिखे। कोई वैल्यू ये लेने से मना किया? अरे कोई भी वैल्यू रखवाने से मना कर रहा था? नहीं। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r बाबू, x बिलोंग्स टू r। अब इधर देखो, इधर देखिए, इधर हम अगर पूछे कि 0.7, इधर ये 0 है सब, ये वैल्यू 0.7 कहां का नंबर है? 0.7 नंबर लाइन पर प्लॉट अगर करवाने बोलेगा तो कैसे प्लॉट करवाइए? 0 और 1 के बीच का नंबर है। यहां 0 लिखे और ये 1 लिखे, 0 और 1 के बीच का नंबर। अरे रेंज आंसर देखा जाता है, आंसर। तो हम लोग सब ये सब आंसर निकाले, उसी से हम देख रहे कि रेंज कैसे ले गई। तो 0 लिया है इंटीजर के केस में, नॉन इंटीजर के केस में 0.7 बोला, 0 और 1 के बीच का नंबर। क्या सही है बाबू? खड़ा होइए, आप पीछे वाला खड़ा होइए। 0.39 कहां का नंबर है? 1 और 0 और 1 के बीच का नंबर है। ये वाला नंबर कहां का है? 0 और 1 के बीच का। ये वाला नंबर कहां का है? ये वाला नंबर कहां का है? ये वाला नंबर कहां का है? और ये वाला नंबर, ये 0 और 1। कहने का मतलब जितना भी हम आंसर निकाले हैं सारा नंबर 0 और 1 के बीच का है, लेकिन एक नंबर इंक्लूडिंग है, वो है 0। 0 किस केस में है? जब इंटीजर होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 ओपन, क्योंकि 0 और 1 के बीच का नंबर लिया है बाबू सारे लोग, और वही आपका रेंज हो गया। दोनों का डोमेन आ रहा है बाबू, और दोनों का रेंज अलग अलग है। उसका रेंज इंटीजर है बाबू, और इसका रेंज है क्लोज 0 to 1 ओपन। चलिए लिखे। अब आइए क्वेश्चन के दुनिया में। ये दो चीज सिखाना था, अब हम लोग क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट। क्या चेक कर रहे थे पता है ना? 1 1 on 2 लिखिए। क्वेश्चन कहां तक हम लोग किए थे बाबू? 6 नंबर तक हो गया था। 7 नंबर आइए। अभी आप लोग उतारिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी जो चीज बताया वो समझ में आया? बस ठीक है। लिखिए 7 नंबर। फंक्शन r से r में है बाबू, और f(x) बराबर बॉक्स ऑफ x। हो गया। क्वेश्चन लिख करके इस तरह से ब्रैकेट बनाइए। लिखिए, अंदर लिखिएगा, हिंदी से लिखिए। जिस क्वेश्चन में मॉड बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम, SGN का मतलब होता है सिग्नम। अभी बताए नहीं, खाली लिखे रहिएगा। ये मॉड बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट, इसके अंदर GIF लिख दीजिएगा, और इसके अंदर FPF लिख दीजिएगा बाबू। सिग्नम लिखे, मॉड बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम। उसके बाद लिखिएगा आगे डिफाइन फंक्शन। डिफाइन फंक्शन सही था? शुरू वाला ये गलती है। क्या होता है?
NAD, डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद लिखिएगा ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। जिस क्वेश्चंस में मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, डिफाइंड फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, लिखिए कितना फंक्शन है देख लो, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद लिखिए ट्रिगो फंक्शन, आ जाए, लिखिए आ जाए, लिखिए आ जाए तो, आ जाए तो उसमें वैल्यू रख कर 1 1 चेक करेंगे, वैल्यू रख कर 1 1 चेक करेंगे। वैल्यू रख कर 1 1 चेक करेंगे। अगर ये 6 फंक्शन कहीं दिखाई देगा, डिफाइन फंक्शन किसको कहते हैं ये भी लिख दे रहे ब्रैकेट में बाबू। इधर देखो, इधर क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन का अगर सिंबल देख रहे हैं बाबू तो उसको बोलते हैं डिफाइन फंक्शन। किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन इस तरह का सिंबल लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं डिफाइन फंक्शन। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो उसको बोलते हैं डिफाइन फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन समझ रहे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक कुछ भी लगा रहे तो ट्रिगो फंक्शन हो गया। ये नया चीज है तो ये आएगा तो हम बताएंगे, तो अभी इसका आने वाला है नहीं, और आएगा तो क्वेश्चन डिफाइंड होते हुए बताया जाएगा। चलो आ जाओ, वैल्यू रख करके चेक करने का मतलब क्या हुआ वो सुनो। अभी तक में हम लोग का रूल था 1 1 चेक करने का, इधर याद करो। 1 1 चेक करने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले x1 और x2 दो एलिमेंट मानते थे, और वो कहां से रहता था, डोमेन से। किसे, डोमेन से। और नीचे में लैंग्वेज लिखते थे, लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। कॉपी देखे है, आई फंक्शन में दोनों वैल्यू रखते थे और लास्ट में हम लोग प्रूफ करके दिखाते थे सिंप्लीफाई करके कि x1 बराबर x2। याद आया, ये वाला काम हम लोग करते थे तो हम लोग बोलते थे कि फंक्शन 1 1 है, और अगर ये नहीं आता था तो फंक्शन 1 1 से मना कर देते थे। अब ये वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, उसके जगह पर वैल्यू रखेंगे, 2 गो नंबर मानेंगे कि x1 बराबर ये नंबर है और x2 बराबर ये नंबर है, और दोनों नंबर हम डोमेन से बिलोंग करवाएंगे, और वैल्यू रख करके हम लोग चेक करेंगे कि 1 1 1 2 है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फंक्शन देखिए कहां से कहां है बोलो, R से R, रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। उतारना मत, इधर देखिए फेवरेट कैसे चेक किया जाता है। पहला बोर्ड लगाइए 1 1 का, 1 1 फंक्शन चेक करने जा रहे हैं। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू रख करके चेक करना है। इधर देखिए बाबू, यहां पर लेट 2 नंबर हम मान रहे बाबू, x1 बराबर एक नंबर लिए 2 और दूसरा नंबर लिए एंड x2 बराबर 2.5। 2 गो नंबर ले लिए हम, एक लिए 2 और एक लिए 2.5। कोई भी 2 गो नंबर ले सकते हो। क्या ये दोनों नंबर मेरा रियल नंबर में है? अरे जो नंबर मानोगे डोमेन में होना चाहिए। क्या ये दोनों नंबर डोमेन से है? बिल्कुल है। अब उसके बाद यहां पर क्या करना है, ये दोनों नंबर को फंक्शन में रखना है। आपको दोनों नंबर को फंक्शन में भरना है। फंक्शन f(x) बराबर 10 है बाबू, तो यहां पर लिखेंगे नाउ, पहले निकालने जा रहे f ऑफ x1, f ऑफ x1, और x1 का वैल्यू कितना माने 2, तो यहां 2 डालिए। कितना लिखेंगे बोलो, f ऑफ 2, बोलो f ऑफ 2। और आप लोग को सिखाए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। अब फंक्शन जहां है f(x) बराबर, यहां पर 2 भरिए। बोलिए बॉक्स ऑफ 2 लिखेंगे क्या बाबू? और 2 का बॉक्स अभी अभी बताए 2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का वैल्यू 2,
चलिए अब दूसरा वैल्यू निकालिए एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू बताओ 2.5, गुड 2.5। ये वैल्यू को भरिए फंक्शन के अंदर, इसमें भरना है तो कितना हो जाएगा बॉक्स 2.5, इसका भी बॉक्स कितना 2। ओहो क्या देखे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है। अरे देखो ना एफ ऑफ x1 भी 2 लिया, एफ ऑफ x2 भी 2 लिया, तो हम बोल सकते कि ये और ये बराबर है। तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, यहां से लिख सकते कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, बट लेकिन 2 नॉट इक्वल्स टू 2.5। ये और ये जरूर बराबर है, लेकिन जो इनपुट डाले वो बराबर नहीं है। एक बार इनपुट डाले 2 और एक बार कितना डाले 2.5, क्या 2 और 2.5 बराबर होता है? तो ये बराबर नहीं है। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे 1 1 में कि अगर ये बराबर है तो अगर इसका इनपुट भी बराबर हो जाएगा तब 1 1 कहलाएगा। अरे वही ने लिखे देखो, अगर ये बराबर है तो इसके अंदर वाला भी वैल्यू बराबर होता है तब 1 1 होता है। तो ये दोनों तो बराबर जरूर हुआ, लेकिन इसका इनपुट बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। 1 1 का कहानी खत्म, नॉट 1 1। एक निकल गया बाबू, नॉट 1 1। ऐसे ही वैल्यू रखना पड़ेगा, 2 इनपुट ऐसा लेना पड़ेगा जो सेम आउटपुट ले, तो 1 1 आपका नहीं कहलाएगा। देखिए अब यहां पे दूसरा, उसके बाद आइए ऑन टू के लिए तो रेंज देखा जाता है। चलिए आ जाओ, उतारना मत, एक साथ उतार लीजिएगा दोनों, अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, रुक जाओ। ऑन टू के लिए क्या बताए थे बाबू, पहले y को fx मानिए, सॉरी fx को y मानना है पहले। y बराबर fx किसके बराबर था बोलो, बॉक्स ऑफ x। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर यही ना है, और अभी अभी हम रेंज निकलवाए हैं। अरे इसका रेंज अभी लिखवाए हैं को, इसका क्या देखते हैं ऑन टू में, को डोमेन और रेंज यही ना देखा जाता है। तो इसका रेंज बताओ, तो रेंज ऑफ फंक्शन y क्या लिखवाए बताइए, y बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या बाबू, y बिलोंग्स टू इंटीजर। इधर देखो, इसका रेंज है y बिलोंग्स टू इंटीजर और को डोमेन है इसका r। क्या ये और ये मैच कर रहा है? क्या ये r और ये i है? ये i है वो r है, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब को डोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे देयरफॉर को रेंज नॉट इक्वल्स टू, रेंज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2, सो फंक्शन इज नॉट 1 2। उतारो जल्दी से, नॉट 1 2। वैल्यू अपने से नहीं, हम मेरे दिमाग में कोई भैरव बाबा नहीं चलता है कि सर 2 और 2.5 काहे लिए, तुम ले लो 3 और 3.1। ए बोक्का फेवरेट, क्या हम बता रहे पता है ना कि तुम सनसना के छाप रहा है। हम इसमें से यही बात बताए फेवरेट कि 2 इनपुट ऐसा लेना है कि उसको फंक्शन में रखने पर सेम आउटपुट आ जाए। अब फिर देख लेना है कि क्या इनपुट बराबर है। अगर इनपुट बराबर और आउटपुट बराबर हो गया तो फंक्शन 1 1 हो गया, नहीं बराबर हुआ तो फेल हो जाएगा। यही ना कमा किए है। 2 इनपुट हुआ देखो, 2 और 2.5 लिए, क्योंकि अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि 2 का भी बॉक्स 2 होता है, 2.5 का भी बॉक्स 2 होता है। तो इतना आगे का चीज सोचना पड़ेगा। क्या आज टेस्ट वाला नंबर कितना आया है? 20 को सही किया है। ऑन टू के लिए सिर्फ रेंज देखा जाता है, और रेंज दिमाग में भर लो फेवरेट। 2 3 4 गो फंक्शन का रेंज नहीं, एकदम टिप्स में होना चाहिए 4 और 5 गो। पहला ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज पूरा रियल नंबर, इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज सबसेट ऑफ आर। इसे बोल बोल करके पढ़िएगा तब तो। ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। क्या सिखाए थे बाबू कि अगर 1 1 फेल किया तब मैनी 1 में चल जाएगी। ये फंक्शन मैनी 1 है क्योंकि 2 इनपुट पर सेम आउटपुट, और ये इनटू में। चलिए हटा रहे इसको, अगला क्वेश्चन लिखिए। मॉड ऑफ एक्स का देखिए हेडिंग डलवाए हैं, क्या उस घर में मॉड भी है? अरे जो बॉक्स के अंदर लिखवा है क्या उसमें मॉड है? तो मॉड वाला भी बनाइए।
क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 8वां नंबर। 7 है तुम्हारे में, 7 रहबे करेगा। तुम एक आध दिन और एब्सेंट रहो, 6 में नजर आएगा तुरा। मॉड ऑफ एक्स फंक्शन कहां से कहां है? रियल नंबर से रियल नंबर, R to R है। चलिए पहला बोर्ड 1 1 का, अरे सब लोग सीख जाएगा। वो सेंटर वाला सीख गया तो तुम लोग तो उससे ज्यादा दिमाग है। 1 1 मॉड प्रेजेंट हो गया है तो फिर मैं 2 वैल्यू लूंगा। चलिए जिस पर सेम आउटपुट है 2 वैल्यू ऐसा चूज कीजिए फेवरेट। मेरे ही नंबर पर मत लो फेवरेट। एक ले लेते x1 बराबर 3 और एक ले लेते x2 बराबर -3। अरे मॉड है 3.5 नहीं कि 3 हो जाएगा। चलिए तो बताइए यहां से नाउ, अब यहां से बताओ, यहां पर देख करके f ऑफ x1 बोलो। f ऑफ x1 का वैल्यू 3 तो f ऑफ 3 फंक्शन के अंदर डालिए। फंक्शन ये है क्या बाबू? यहां डालिए तो 3 का मॉड 3 बाबू। मॉड में तो कोई तकलीफ है नहीं, अंदर पॉजिटिव तो बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव तो ये बाहर पॉजिटिव। चलिए फिर बताइए अगला वैल्यू बताइए f ऑफ x2 का वैल्यू बताओ -3 मॉड में डालिए। -3 का भी मॉड 3 ही होगा बाबू। चलिए क्या दोनों आउटपुट सेम है? तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर क्या लिखेंगे? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये दोनों जरूर बराबर है, लेकिन जो इनपुट डाले वो बराबर है कि नहीं? क्या 3 और -3 बराबर होता है? नहीं बराबर होता है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो सो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो यहां लिख दीजिए सो f इज नॉट 1 1। खाली वैल्यू तुम लोग को भरना है और आंसर बताना है। 1 1 नहीं है ऑन टू के लिए। इस सब प्रैक्टिस हम लोग का पिछले क्लास में हो चुका है। लेट y बराबर fx, हमेशा वो y मानिए उसको, fx को। y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब आइए जरा देखिए, क्लासमेट पर लिखवाए होंगे चाहे कहीं बॉक्स में भरवाए होंगे जब रेंज सिखा रहे थे। 3 के बारे में हम बताए थे कि अगर x स्क्वायर रह जाए यानी पावर x पर इवन नंबर चढ़े तो उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के सामने कर दो। मॉड आ जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के सामने करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए ग्रेटर देन 0 के सामने करो। देखो लिखवा है, कॉपी पर है कहीं? है। कौन बैठा यहां? मॉड ऑफ एक्स। इसके बारे में जानते हैं। ये किसके सामने बैठेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अरे इसका पूरा खानदान पॉजिटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव, क्योंकि सब वैल्यू देखते हो नेगेटिवों पर पॉजिटिव देता है। और ये कौन था? y। तो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो रेंज आ गया, y आने का मतलब रेंज हुआ। तो रेंज ऑफ फंक्शन बोलो y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटिव। क्या 0 से बड़ा? तो 0 टू इंफिनिटिव। और इसका कोडोमेन देखो, कोडोमेन करने गया, देखो इधर देखो, कोडोमेन R है और इसका ये है। तो इसका मतलब फिर दोनों मैच नहीं किया। मैच करने का मतलब अगर यहां R लिखे और यहां भी R है तो वो मैच करना हुआ। जो यहां है वही यहां आएगा तभी हुआ, मैच कर गया। तो दोनों मैच नहीं कर रहा है बाबू, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो नीचे लिख दो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2। आप तुम लोग को 1 2 गो क्वेश्चन ट्रिगो का करवा देंगे, क्योंकि हम उतना चीज लिखे तो सबका 1 1 2 2 गो क्वेश्चन करवा दे रहे फेवरेट। बहुत फेवरेट, लेकिन कंफ्यूजन में बहुत रहता है। क्या कौन फेवरेट बोल रहा है? तो छुट्टी तो होबे करेगा टाइम पर। जिस समय छुट्टी देते उस समय छुट्टी हो ही जाएगी। छुट्टी के लिए क्या फेवरेट? अभी 10 दिन जो है सो आराम करके बे किया। कितना तो लोग छुट्टी खोजता रहे हैं। गर्मी जब ज्यादा पड़ेगा तो ये हम लोग सोच लिया इस बार कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा, मई और जून मतलब हाफ जून तक 15 तक,
हजारीबाग का तो मौसम जानबे करते, अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है, बाहर जाओगे बारिश हो जाएगी। खूब जाके रूम में 3-4 बार उछलो कि बड़ी ज्यादा गर्मी, बड़ी ज्यादा, देखो बारिश हो जाए। ये हजारीबाग का ही टेंडेंसी है, इसलिए सबसे अच्छा मौसम हजारीबाग का माना जाता है। इसलिए जितना भी सरकारी नौकरी अगर रिटायर्ड करे रहेंगे सब हजारीबाग में आकर के बसते हैं। 10 बार मुंह से बोलिए बड़ी ज्यादा गर्मी लग रहा है, बड़ी ज्यादा गर्मी लग रहा है, देखना बारिश हो जाएगी। सब जब मर्जी तब नहीं बोला, अभी नहीं बोलना है, अभी गर्मी तो लग ही नहीं रहा है, सबको लगना चाहिए तब। तो 15 जून तक जो है, मई से लेकर के 15 जून तक 1-1 घंटे का क्लास होगा। चलिए हटा दे बाबू इसको, ये दोनों मैच नहीं किया, लिखा बाबू लास्ट में, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2। चलिए नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन डालिए बाबू। कितना नंबर है उसी में लगाते जाना, 9 नंबर ने। हाँ ये सब क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है लेकिन हम करवा दे रहे। फंक्शन आर से आर में है बाबू, और एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स है बाबू, एकदम सेम यही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। अभी आप लोग को कोई जनरल रूल नहीं लगाना है, वैल्यू ही रख रख के चेक करना है। चलिए 2 नंबर ऐसा लीजिए बाबू, इधर देखो, आप ट्रिगो का फंक्शन है बाबू, जो अगर स्टैंडर्ड एंगल पर वैल्यू नहीं जानिएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। साइन में 2 एंगल ऐसा सोचिए जिस पर इनपुट अलग हो लेकिन आउटपुट सेम हो। जैसे कोई स्टूडेंट सोचा एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, तो इनपुट अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। 0 डिग्री पर साइन 0 पर वैल्यू 0 और साइन 180 डिग्री पर भी वैल्यू 0। कोई लड़का ये सोच लिया, कोई लड़का आया दूसरा बोला कि सर ये नहीं सोचेंगे हम 30 डिग्री और 150 डिग्री। 30 डिग्री जब जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में तो 150 बन करके जाता है, तो साइन 30 पर वैल्यू हाफ और साइन 150 पर भी वैल्यू हाफ। बोलो कोई लड़का बोलता नहीं सर हमको ये नहीं पसंद आया, तो 45 और 135, कुछ वैल्यू तो सोच लो, 60 और 120, ये सब इनपुट अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। तो 2 नंबर लो, जल्दी से बोलो। x1 बराबर, अरे बोलबे नहीं करता, x1 बराबर क्या ले ले 0 और x2 बराबर 180, तो पाई बोला जाता है उसको। रेडियन में लिखना है वैल्यू, डिग्री में नहीं। तो चलिए बताइए यहां पर, नाउ f ऑफ x1 बोलो, f ऑफ x1, x1 का मतलब 0, f ऑफ 0, 0 यहां डालिए बाबू, यहां 0 डालिए। साइन 0, साइन 0 पर वैल्यू 0 बाबू, 0 लिख दिए। फिर बताइए f ऑफ x2, x2 पर वैल्यू है पाई, तो f पाई हुआ, पाई का मतलब 180 बाबू, तो साइन पाई 180, इस पर भी वैल्यू 0। क्या देखिए दोनों बराबर आ गया। नीचे क्या लिखेंगे बाबू बताइए, देयरफॉर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, x1 नॉट इक्वल्स टू x2। क्या ये दोनों बराबर तो नहीं ना है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 फिर नहीं है, तो यहां पर लिख लीजिएगा नॉट 1 1। वेवरेट इतना उम्मीद तुमसे कर सकते हैं कि इसका तुम रेंज बता देगा वेवरेट, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या करते हैं वेवरेट, फंक्शन को y मानिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है वेवरेट, साइन एक्स, और साइन एक्स का रेंज हम जिस समय जेजेएस से जेजेएस सिखा रहे थे वेवरेट, उसमें साइन कॉस टेन सबका रेंज लिख ले। अरे कॉपियम देखो, रेंज जिस दिन सिखा रहे थे, साइन एक्स का रेंज -1 से 1, तो यहां से रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया वेवरेट, y बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1, यही रेंज होता है। साइन कॉस का रेंज -1 से 1, इसका रेंज ये है, कोडोमेन R है, फिर मैच किया ये, इसका मतलब फंक्शन नॉट 1 2 है।
तो यहां लिख दो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2। अब तुम लोग बिना कहे पूछे 10x बनाओ। सब्जेक्टिव है इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं फेवरेट, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मुंह जवानी हम लोग निकाल लेंगे। अभी आगे तो चलते जाइए, ये सब थ्योरम हम बना देंगे। दो इनपुट ऐसा सोचो जिस पर मेरा सेम आउटपुट आ जाए, 10 में रखने पर सेम वैल्यू लेगा। जैसे 0 और 180 रखे तो साइन 0 0, साइन 180 0। उसी तरह से 10 में सोचो दो नंबर, दो वैल्यू, इनपुट अलग हो लेकिन आउटपुट सेम हो। एकदम में तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री भूलल है, करोड़ों वैल्यू हम सोच सकते, करोड़ों दिमागम रहेगा तब न। 10 0 0 होता है, 10 180 भी 0 होता है। ओ कर रहे और दूसरा वैल्यू रखने के, इधर देखो इधर, अरे कहां से हम कैसे सोचते वो देखो। 10 कौन कौन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में। अगर हम 30 डिग्री रख रहे हैं, सपोज x1 हम 30 डिग्री लिए, तो अगर x1 30 डिग्री तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां 30 डिग्री यहां है। 30 डिग्री जब थर्ड क्वाड्रेंट आता है तो 180 प्लस 30 कहलाता है। अरे यहां पाई होता है तो पाई प्लस थीटा होता है इधर, तो पाई प्लस थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो 180 प्लस 30 करेंगे 210 डिग्री हुआ। तो एक पाई बाई 6 ले लो और एक 7 पाई बाई 6 ले लो। 7 पाई बाई 6 का मतलब ही है 210 डिग्री, और दोनों पर वैल्यू सेम दे करके जाएगा। 10 30 पर वैल्यू कितना होता है? 1/√3, और 10 210 डिग्री पर भी वैल्यू 1/√3 आएगा। टाइम लगेगा तुम लोग को। दूसरा, कोई लड़का अगर इधर सुनो, ए बोक्का लोग, अगर कोई लड़का 45 डिग्री सोचा, कितना? 45, तो थर्ड में जाने के लिए हमको कितना डिग्री लेना होगा? 225। 180 प्लस 45 कितना होता है? अरे कुछ नहीं करते, 180 में जोड़ते हैं ई वाला एंगलवा को, तो पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हुआ? पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हुआ? 5 पाई बाई 4। उसी ने 225 डिग्री बोला जाता है। तो कोई भी दो गो वैल्यू ले लो, एक पाई बाई 4 ले लो, एक 5 पाई बाई 4 ले लो, और दोनों पर 1 1 लिख दो, क्योंकि जो 10 45 देगा वही 10 225 भी देगा, क्योंकि दोनों, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, दोनों वैल्यू का पॉजिटिव मिलेगा। कौन नंबर ले रहा है? 45 और 225। चल लिखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ चीज को चेंज कर कर करके बना बाबू। एक के जैसा तू लोग खाली एक को वैल्यू सीखा, 0 पाई करते रहेगा। यहां पर ले लिया 45, एक स्टूडेंट लिया 45 बाबू, तो पाई बाई 4 बाबू। दूसरा है 5 पाई बाई 4 बाबू। चलो दोनों जगह भरवाओ। यहां पर पाई बाई 4, यहां पर 5 पाई बाई 4, और दोनों पर वैल्यू बोलो। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं पाई बाई 4 का मतलब 10 45 1, और 10 5 पाई बाई 4 भी रखेंगे तो भी 1, और नीचे क्या लिखेंगे? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए आ जाओ फेवरेट। ऑन टू के लिए यहां है फंक्शन 10x फेवरेट, 10x। तो रेंज इसका क्या होता है फेवरेट, पता है ना? हाँ गुड। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव को ही y बिलोंग्स टू r बोला जाता है। 10x का रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच का नंबर, और उसी को बोला जाता है पूरा रियल नंबर। तो इसका मतलब इसका रेंज हो गया y बिलोंग्स टू r, और को डोमेन भी देखो r है बाबू। दोनों मैच कर गया क्या? पहली बार बाबू मैच किया है, इसका मतलब ऑन टू बन गया।
तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन न, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू, इस बार ऑन टू आ गया। ठीक है, क्लासमेट पर लिख लीजिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। कोई भी वन वन नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी नहीं है वन वन। ऑन टू के लिए हम कमेंट नहीं किए, ऑन टू के लिए कमेंट इसलिए नहीं किए, कल के डेट में हम आर के जगह पर अगर यहां पर -1 to 1 रख दे साइन के लिए तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो इसलिए हम बताए जितने भी ट्रिगो फंक्शन है अपने ओरिजिनल डेफिनेशन में, जितने भी ट्रिगो है सारे मैनी वन है। ठीक है, और नहीं विश्वास है तो सबका ग्राफ जिस दिन सिखाएंगे उस दिन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करवाएंगे। देखिएगा ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर सब कट मारेगा। लिखवाए थे ग्राफिकल डेफिनेशन 1-1 के लिए। ग्राफिकल डेफिनेशन क्या सिखाए थे कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन अगर खींच रहे हैं, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट कर रहा है तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन, 1-1 नहीं है। लिखवाए थे फेवरेट। चलिए, तो इधर ट्रिगो का कहानी खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 11, 12 नंबर देखो फ्रैक्शनल पार्ट है। अरे 12 नंबर फ्रैक्शनल पार्ट है। x माइनस बॉक्स ऑफ x का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। 12 बनाओ जल्दी से, 11 भी छोड़ दो, 11 हम बनवाएंगे। 12 उतारिए। अच्छा, आपको लिखना पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट है सबको सब डीपीपी ले लीजिएगा बाबू, हम दिलवा दे रहे हैं। जो पिछले क्लास में जो स्टूडेंट डीपीपी नहीं लिए हैं ले लीजिएगा, सो दैट f is defined from R to R बाबू, given by fx equals to x minus box of x is neither 1-1 nor 1-2। आज यही क्लास छोड़ेंगे इसी को बता करके। चलिए फिर कल मुलाकात करेंगे। 4-5 गो क्वेश्चन है बचा हुआ, कल करेंगे। कल कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कल सैटरडे है क्या? ये लिखना चाहे फेवरेट ये लिखना एक ही चीज है, इसी का फार्मूला ये है। और इससे अभी हम लोग जो है हो गए फेमिलियर। चलो आ जाओ, पहले बताइए फेवरेट एफ एक्स बराबर क्या है फेवरेट? x माइनस बॉक्स ऑफ x क्या? चलिए अभी सिखवाए थे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है तो वैल्यू रख रख करके चेक करेंगे। चलिए 2 नंबर लीजिए, फिर सोचिए 2 नंबर। यहां पहले 1-1 का बोर्ड लगा लो। 1-1 बोलिए, 2 नंबर लो। लेट x1 बराबर बोलबे नहीं कर रहे हो, एक ले लिए 2। अरे सेम इनपुट पर सेम आउटपुट, मतलब इनपुट डिफरेंट हो आउटपुट लेकिन सेम हो। x1 बराबर 2 और x2 बराबर 3 ले लेते। अरे 2 और 3 दोनों रखेंगे तो ये 0 देगा। अभी हम क्या सिखाए थे? इंटीजर जब जब लीजिएगा 0 दे देगा। 2 रखिए तो भी 0 और 3 रखिएगा तो भी 0 है। 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा और 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा। इन्हें उन्हें कर ले है। f ऑफ x1 f ऑफ 2 क्या बाबू? 2 यहां भरिए। 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 वैल्यू 0 क्या बाबू? चलिए फिर बताइए f ऑफ x2 f ऑफ 3 क्या? चलिए बताइए 3 माइनस बॉक्स ऑफ 3 इसका भी वैल्यू 0। कहानी में क्या देखे, ये और ये बराबर हो गया। अरे दोनों पर वैल्यू 0-0 है तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? यहां पर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये लिखो, चाहे f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 3 लिखो, जो लिखना वो लिखो। बट
x1 नॉट इक्वल्स टू x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है बाबू। ऑन टू, चलिए रेंज अभी अभी लिखवाए थे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, क्या इसका रेंज अभी बताए थे बाबू? अरे इसका रेंज का मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज लिखवाए, तब बताइए क्लियरली रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू 1 ओपन, देखो ना फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्लोज 0 से 1, यही ना लिखवाए थे। कोडोमेन देखो कहां से कहां है, कोडोमेन देखो R है, क्या ये और ये मैच फिर नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2, ना 1 1 है ना 1 2 है। तो आज यहीं रहने दीजिए, कल 3 4 गो क्वेश्चन जो बचा है वो कर लेंगे, उसके बाद अरे 3 और 4 फिर नहीं बताए, सब कल खत्म कर देंगे 1 घंटा के अंदर। हम कल कंपोजिट फंक्शन बताएंगे, हो सकता है आने के बाद हम पहले थ्योरी बताने लगे कंपोजिट फंक्शन। लो पहला क्लास था इसलिए हम आज जल्दी छोड़ दिए, अभी आप डीपीपी रखना, अब हम आप लोग को शुरू से पढ़ाएंगे, है ना।